दलितों की बात करती है। बाड़ी विधानसभा, धौलपुर जिले की बाड़ी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी ने एक ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिया है जिसने दलित की पिटाई की, पूरी तरह से उसके हाथ पैर तोड़ दिए। आज वो खड़ा नहीं हो पा रहा है और भाजपा दलितों की बात करती है। बात करती नहीं है, हम करते हैं जी। भाजपा ने डॉक्टर अम्बेडकर जी का जहाँ जन्म हुआ था उस स्थल को बनाने का काम किया है, दलितों को आगे बढ़ाने का काम किया है, जहाँ अंतिम सांस ली थी उसको बड़ा संग्रहालय बनाने का काम किया है। हम कांग्रेस से बहुत अलग है। मैं बता रहा हूँ, वो आपने बता दिया। आपकी बात आ रहा हूँ मैं, आपकी बात पे आ रहा हूँ मैं, आपने क्वेश्चन किया उस पर आ रहा हूँ। आपको मुकाबला नहीं हुई। कांग्रेस ने उसको टिकट इसलिए नहीं दिया था कि उसने दलित की पिटाई की थी, और उसको बीजेपी ने टिकट क्यों दे दिया? नहीं, उसके सब तथ्य निकल के आएंगे। जो अपराधी होगा उसको दोषी करार दिया जाएगा, उस पे होगा। ये कहने से और करने से नहीं होता, एक दृष्टि नहीं होता। सब कानून है, नियम है, संविधान है, न्यायपालिका है। सर, वो आदमी आज खड़ा नहीं हो पा रहा है, आप दलितों की बात कर रहे हैं, फिर ऐसे आदमी को टिकट क्यों दिया? नहीं, जांच होगी ना उस पे। अपराधी होगा उसको दोषी किया जाएगा। जो दोषी होगा उसको अपराधी घोषित किया जाएगा। जो दोषी होगा अपराधी घोषित किया जाएगा और जांच होगी। सर, वो तो जांच कोर्ट कर रहा है, बात पार्टी की चल रही है। जो आप कह रहे हैं ना बीजेपी मतलब दलित हितैषी है, बात उसकी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी दलित हितैषी है, दलितों के विकास की बात करती नहीं है, करती है। आज सबसे ज्यादा शौचालय मिले हैं। आज महिलाओं के साथ में बलात्कार अत्याचार होते हैं, उसमें गरीब होता है और दलित होता है। उनकी साथ में एक तरफ आप कांग्रेस को इस तरह बड़े परिवेश में आप माफ नहीं कर सकते। जो अत्याचार होता है वो दलितों पर होता है, पेपर लीक होता है, गरीब के बच्चे होते हैं, दलितों के बच्चे होते हैं जो आगे नहीं बढ़ पाते। वो अत्याचार इतना बड़ा क्राइम है, इससे हम कांग्रेस को माफ नहीं कर सकते। सारी की सिलेंडर 1150-1200 है, उसके पर क्यों होता? आपको सिलेंडर का मैं रेट बताता हूँ, मोबाइल दिखाना भाई। ये 2013 में भी 1100-1200 रुपए था, 450 रुपए का था। अरे सुनिए, 450 का मिल रहा था सब्सिडी। अरे सुनिएगा, आपको आप पत्रकार हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए। अब सब्सिडी हम उस पर नहीं करते, सिलेंडर पे सब्सिडी डायरेक्ट अकाउंट में भेजते हैं। सिलेंडर का खत्म हो चुकी है, 1200 रुपए। जिस भी गरीबी की रेखा के नीचे पहले सब्सिडी जो होती थी सबको बराबर का मिलता था। अमीर को भी, जिसको 1000 रुपए नहीं चाहिए, महिला को जो करोड़ों रुपए, सुनिएगा, हम सब्सिडी देते। जो गरीबी की रेखा के नीचे है सब्सिडी का पैसा मिलते, जो गरीबी की रेखा के नीचे है सब्सिडी उनको डायरेक्ट जाती है। सिलेंडर उनको सस्ता ही मिलता है। जो सब्सिडी होती है गरीबों के होती है, अमीरों के लिए नहीं होती है। सर, मुझे बताइए, आप कह रहे हैं कि जो अशोक गहलोत ने गारंटियां दी है वो झूठ का पुलंदा है, कोई गारंटी नहीं देते, और मोदी जी गारंटी दे रहे हैं, उसकी क्या गारंटी वो पूरी करेंगे? गारंटी है उनकी। आज तक जो उन्होंने किया है, हम 85 करोड़ लोगों को फ्री भोजन देने का काम कर रहे हैं। हमने जान बचाना, हमने कहा था हम भ्रष्टाचार मुक्त देंगे 2013 में। तुम्हारे इसी भरतपुर के अंदर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर, मार्केट के अंदर लिखा होता था कृपा करके देख ले, आपत्तिजनक चीज बम हो सकती है। आज नहीं, हमने सुरक्षा की गारंटी दी है, हमने सुरक्षित करने का काम किया। हमने भ्रष्टाचार से मुक्त भारत को देने का काम किया। आज देश के प्रधानमंत्री पे 1 रुपए का आप आरोप नहीं लगा सकते, हमारे विधायक एमएलए पे भी नहीं लगा सकते। आप जो आरोपित होते हैं उनको हम अंदर करने का काम करते हैं। 9 साल में आप कह रहे हैं कांग्रेस भ्रष्टाचारी, कांग्रेस वालों को कितनों को सजा दे दी आपने? कांग्रेसियों के आप देखिए ना, केस में करूं 5000 करोड़ के घोटाले के अंदर उन महाबेटे चल रहे हैं। ये इसका का मतलब भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री न्यायपालिका में जज की सीट पर बैठकर डायरेक्ट सजा देगा? हमारे संविधान है, न्याय से चलता है, कानून से देश चलता है, किसी के भड़काने से भटकाने से नहीं चलता है। इसे संविधान की मर्यादाओं के अंदर काम होता है। आप ये कह रहे हैं कि राजस्थान में महिला अत्याचार बहुत हुए हैं, योगी उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने रात को 1:30 बजे जाके अलीगढ़ में आपका कांड होगा, उस लड़की की जो जिसके साथ बलात्कार था उसका अंतिम संस्कार जो चोरी छिपे करवा दिया, किसी को पता नहीं, क्यों ऐसा क्यों? सबको पता था, सबको पता है, आपको पता है, जिन्होंने फोटोग्राफी उनको पता है, उनके परिवार वालों को पता है। पास ही नहीं जाने दिया उनको। सुनिए, मैं भी था, मीडिया को नहीं जाने दिया, सबके पास सब कुछ आया है और सबको पता है। ये नहीं होता कि आज चलो हम अंतिम संस्कार करें, आइए आप 100,000-2,000 लोग आइए अंतिम संस्कार को देखें, ऐसा कहीं नहीं होता बंधु। और आप ये देखेगा क्या वहां पर अत्याचार करने वालों को क्या दंडित नहीं किया जा रहा है? सुनो साहब, आपकी बात बड़ी करता हूँ, आप वहां मौजूद थे, आप हिंदू है ना, हिंदू धर्म में विश्वास करते हैं, लेकिन हमने आज तक कभी नहीं देखा कि हिंदू धर्म में रात को 11 बजे के बाद संस्कार हुआ हो, तो 1:30 बजे वहां संस्कार क्यों हुआ? देखो का सरकार का काम होता है, न्यायपालिका काम होता है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होता है, सारी व्यवस्थाओं को देखना होता है। उस व्यवस्था के अनुरूप जो भी कदम होता है तो स्थानीय प्रशासन उस कदम को उठाते हैं। ऐसा क्या खतरा था रात को किया? वो मैं प्रदेश सरकार का प्रवक्ता नहीं हूँ, वो उसी समय उन्होंने उसी समय बताया होगा। आप ये तो आप सुनिएगा, आप हो दुर्भाग्य से आप वहाँ पे उपलब्ध नहीं रहे होंगे।
दुर्भाग्य से, वरना उसकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस दूसरे दिन हुई थी। आपकी सरकार- तीसरे सुनिए मेरी सुनिए ना, तीसरे दिन भी प्रेस वार्ता हुई, बड़े बड़े लोग वहां पे प्रेस वार्ता में आए थे, क्या कारण थे ये भी बताए गए थे, सुन लो एक बार। लेकिन आप उपलब्ध नहीं होंगे किसी कारण से, उसके लिए इतने साल बाद मैं आपको जवाब दूं, मैं अच्छा नहीं लगता। लीजिए सर प्लीज, ओके।